नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। साथियों, हमारे साथ हैं मिकू पाल जी और आज हम लोग का आंदोलन था, जैसा कि आप सभी को पता है। और आज पूरे दिन आंदोलन में क्या क्या हुआ हम लोग जानेंगे मिकू पाल से। इसके बाद नियमावली को लेकर के क्या जानकारी है, इसके विषय में बात करेंगे क्रमवार रूप से। सबसे पहले मिकू पाल जी, हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि आज जो हम लोग का आंदोलन था, पहले तो यह निर्धारित नहीं था कि कहाँ क्या करना है। पहले था कि सचिवालय का घेराव करना है, लेकिन तमाम रूप से आपने जानकारी ली और तुरंत एट ए टाइम डिसीजन लिया गया कि हम लोग जदयू कार्यालय और आरजी कार्यालयों का घेराव करेंगे। और इसकी सूचना लगभग पुलिस को पहले से ही थी। मतलब इस तरह से हम लोग पर नज़र रख रही है सीटेड बीटेड अभ्यर्थियों पर प्रशासन पहले से ही थी। अब ये बताइए कि जो हम लोग घेराव करने गए थे, हमारे साथी अनिसुल रहमान भी अपने माता पिता के साथ आए थे, तो पहले वहाँ का घटनाक्रम बताइए। इसके बाद जो तेजस्वी यादव से मुलाकात करने के लिए गए थे, वहाँ क्या क्या घटनाक्रम हुआ। और इसके बाद बीच में हमारे कुछ ऐसे, जैसे कि आप हो गए, अनीश जी हो गए, नितेश पांडे जी हो गए, प्रशासन नाम लेकर के उनको खोज रही थी कि अगर इन 5-6 को अरेस्ट कर लो तो यह आंदोलन बंद हो जाएगा, ये लोग तुरंत चले जाएंगे। क्रमवार रूप से आप बताएं। देखिए, सबसे पहले तो अभिजीत भी आपको मैं नमस्कार करता हूं। और आप एक संघर्ष के योद्धा हैं, हर आंदोलन में साथ दिए हैं, एज ए स्टूडेंट और एज ए रिपोर्टर भी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो आज का ग्राउंड लेवल पर आंदोलन हुआ है, वो आंदोलन एक मायने में देखा जाए तो सबसे बड़ी चीज़ है। और इसका कारण मैं बता दूं कि कल एक मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में समीक्षा बैठक है, और समीक्षा बैठक को लेकर के हम लोगों ने यह तय किया था कार्यक्रम को कि समीक्षा बैठक से पहले ये सूचना मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा दिया जाए कि 7वें चरण वाले शिक्षक अभ्यर्थी आपको कहीं भी पीछा छोड़ने वाले नहीं है। भले ही आप पीएम मटेरियल हो, लेकिन इसमें बिहार के विकास को योगदान देना आपका एक आयाम बन जाता है। अगर इस आयाम को आप नहीं उठाते हैं तो बिहार तो पीएम मटेरियल के लिए भूल जाइए, इस बार सीएम मटेरियल को भी धूल चटाने के लिए तैयार है, और बाहरी को पता नहीं कि आप पीएम मटेरियल है कि क्या है। और सबसे पहले जानना चाहेंगे कि हम लोगों ने जदयू कार्यालय का घेराव किया, किस तरह से पुलिस ने हम लोग को वहां से खदेड़ने का काम किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि हम लोग के साथ अनिसुल रहमान जी थे अपनी माता पिता के साथ, तो प्रशासन थोड़ा डर गई, क्योंकि उनके ऊपर, क्योंकि तो वो तो एक विक्टिम है एक तरह से, कहीं ना कहीं तो थोड़ा सा रिलीफ दिया गया। अनिसुल रहमान के आने से हमारे आंदोलन में तेजी आई। कुछ अभ्यर्थी शिकायत कर रहे हैं कि जो हमारे प्रदेश नेतृत्व करते हैं, जैसे आपका नाम लिया गया, कई अभी ग्रुप में भी चल रहा है, वे वहाँ पर मौजूद नहीं थे। आप क्यों मौजूद नहीं थे, इसको लेकर के भी थोड़ा सा बताएं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मुझे आप ही लोगों के द्वारा वहां से मतलब हटाया गया कि आप वहां मौजूद नहीं रहिए, क्योंकि प्रशासन आपको नाम लेकर के ढूंढ रहा है और ये आपका चौथी बार गिरफ्तारी होगी। तो मैं वहां नहीं रहा कुछ समय के लिए, लेकिन उसके बाद निरंतर आपके साथ मैं रहा हूं और सभी साथी वहां पर देख रहे थे कि मैं क्या कर रहा हूं। एक मतलब जो मुझे नेतृत्व एक जिम्मेवारी दी गई है, मैं उसके अपने 100% निभाया। साथ ही साथ मैंने ये भी बताया प्रशासन के पास जाकर के, जितने भी हमारे साथी थे सबको छुड़वाया गया। अगर कोई बोलता है कि मिकू पाल नहीं रहा तो अपना उपस्थिति दर्ज कराए, मुझे वीडियो फुटेज में देखे कि मैं कहाँ उपस्थित नहीं रहा। हर जगह मैं उपस्थित रहा और आगे भी रहूंगा। और समीक्षा बैठक को लेकर के मैं बता दूं कि बहुत बड़ी हम लोगों का एक अपडेट है, वो भी समय पर मैं बताऊंगा जब उसका आप सवाल करेंगे। सबसे पहले सर ये भी जानना चाहेंगे कि जदयू कार्यालय हम लोगों ने घेराव किया, वह सफल रहा। मीडिया में भी काफ़ी इसकी आज चर्चा रही, अनिसुल रहमान को लेकर के भी चर्चा रही, विज्ञप्ति को लेकर के चर्चा, तमाम अभ्यर्थी भी यह देखे। इसके बाद हम लोग गर्दनी बाग आए। तो सर आप तो वहाँ नहीं थे, मैं बताऊं, गर्दनी बाग आने भी हम लोग को नहीं दिया जा रहा था पुलिस प्रशासन के द्वारा, चाहे वह महिला पुलिसकर्मी हो चाहे वह पुरुष पुलिसकर्मी हो। सभी यह चाह रहे हैं कि गर्दनी बाग भी नहीं जाए, तुरंत यह जैक्सन चले जाए। लेकिन हम लोगों ने किसी तरह से छुप छुपाते हुए गर्दनी बाग पहुँचने का काम किया। लगभग 2000 की संख्या में आज भी हमें लगता है अभ्यर्थी थे इसके। जी, गर्दनी बाग में जब हम थे, वहाँ से हम लोगों ने निश्चय किया कि हम लोग तेजस्वी आवास जाएंगे, राबड़ी आवास जाएंगे। तेजस्वी और राबड़ी आवास हम लोग लगभग 3 बजे ही पहुँच गए थे। तो वहाँ पर ये जानकारी हुई कि तेजस्वी जी सचिवालय या कुछ अन्य मीटिंग में व्यस्त है। हो सकता है 7वें चरण को लेकर ही समीक्षा, क्योंकि आज ऑफिशियल जानकारी दी अपने ट्विटर अकाउंट से कि 7वें चरण को लेकर के या नियमावली को लेकर के कुछ बातें की जाएगी, समीक्षा बैठक वगैरह के बारे में। तो हम लोगों ने तो मुलाकात करने के लिए गया, लेकिन 3-4 घंटे हम लोग रहे वहाँ पर, वेट भी किए, नहीं मिल पाए। लेकिन कुछ ही देर बाद जब 8 साढ़े 8 बज गया तो तेजस्वी यादव जी आए और अंदर से खबर आई उनके पीए के माध्यम से, वे काफ़ी थक चुके हैं मीटिंग वगैरह के माध्यम से, तो आप अपना ज्ञापन दें। ज्ञापन में हम लोगों ने दे दिया। कहीं ना कहीं हो सकता है ज्ञापन उनके पास गया होगा, तो तेजस्वी यादव से मुलाकात नहीं हो पाई, इतना तो कन्फर्म हो गया। अब जो सचिवालय से आज जो जानकारी आ रही है नियमावली को लेकर के, समीक्षा बैठक को लेकर के, यह हमारे अभ्यर्थियों को बताएं जो क्या हुआ। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि
हम लोग जब गर्दनी बाग आए और अपने साथियों को प्रेरित किया गया कि अब यहाँ से निकल करके राबड़ी आवास चला जाए। राबड़ी आवास पर जा करके एक लंबे समय से इंतजार किया, माननीय डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी से मिला जाए और अपनी बात को वहाँ पर रखा जाए। उनसे मुलाकात नहीं हो पाया, पर उनका जो मुख्य सचिव या पीओ बोला जाए, जो संजय जी हैं, उनसे मेरी फोन लाइन पर टेलीफोनिक बात हुई और उन्हें स्पष्ट तौर से बोला कि वो थके हुए हैं, कल हम मिलवाते हैं, 100% आप टेंशन नहीं लीजिए। फिर और जो राजद को राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह जी, वो भी बोले कि कल आप आइए कार्यालय में, 2 से 3 लोग आप लोगों से बात की जाएगी। और आज का सबसे बड़ी अपडेट यही रही कि नियमावली पर मोहर लगना तय। कल समीक्षा बैठक में जो नियमावली बनने वाली है वो तैयार है और नियमावली निकल के मतलब टेबल पर चली जा चुकी है। बस उस पर हस्ताक्षर को जो इंतजार है, तो समीक्षा बैठक में नीतीश जी के संज्ञान में लिया जाएगा और कैबिनेट विस्तार में इस बार 100% मैं दावे के साथ बोल रहा हूं कि नियमावली बननी तय है। और अगर मतलब डाउट भी है तो 1% का 99% क्लियर है, क्योंकि वो मैं अपने आंख से देखा हूं टेबल पर, एक्सेल पर, कि फाइनल नियमावली 2022। तो ये अभी तक का सबसे बड़ी न्यूज है कि फाइनल नियमावली 2022 बन चुकी है। बस अंतिम रूप से केवल मोहर का एक कार्य है और नियमावली वही है जो आप लोगों ने कुछ दिन पहले भैया देखे थे, जो वायरल हुआ था, वही है। मैं दावे के साथ बोल रहा हूं, अभी तक इसका किसी ने पुष्टि नहीं किया, लेकिन आज मैं पुष्टि कर दे रहा हूं कि नियमावली वही है। और ये आंदोलन का प्रभाव है कि आज बहुत बड़ा मतलब मीटिंग हुआ और डिप्टी सीएम से लेकर के और शिक्षा मंत्री जी भी परेशान रहे। इसी के एक वजह रहा कि मतलब 9 से 10 बजे तक हम लोग राबड़ी आवास पर इंतजार करते रहे, लेकिन वो नहीं आ पाए। जी, ऐसे में बात करेंगे कि इस संघर्ष के दौरान कुछ हमारे साथी को पुलिस के द्वारा ले जाया भी गया, लेकिन सभी को छोड़ दिया गया, ये बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं समझे साथियों कि अब अगर आज जो हम लोग आंदोलन किए हैं, अगर नियमावली कल तक आ जाती है तो हम लोग को रुकना नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, अगर नियमावली हाथ में आ जाती है तो फिर नोटिफिकेशन ही आनी है। तो ऐसे में अगर नियमावली अगर कल आ जाती है या 2 दिन बाद ही आ जाती है, मान लेते हैं सपोज दैट, हालांकि जानकारी मिल रही है कल ही आ जाएगी, तो अब आगे का प्लान क्या होगा? देखिए, आगे के प्लान स्पष्ट है कि हमारी मांग विज्ञप्ति है, लेकिन विज्ञप्ति से पहले नियमावली की आनी तय है। नियमावली जैसे ही आ जाएगी, हमारे जितने भी साथी है सबके मन में कहीं ना कहीं एक ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी कि नियमावली आ गई तो अब विज्ञप्ति भी आ जाएगी। 7वें चरण वाले जितने भी साथी है, सबसे हम यही कहना चाहेंगे कि आप सभी के ऊर्जा की वजह से ही 7वें चरण का नाम पूरे बिहार में अभी गूंज रहा है, रोशन हो रहा है। अलग बात है कि अभी विज्ञप्ति नहीं देखी है, लेकिन एक बात बता दूं कि कर्म आपके हाथ में है, फल आपके हाथ में नहीं है। कर्म पर भरोसा कीजिए, जितना हम लोग मेहनत करेंगे। आप देख लीजिए कि नीतीश कुमार की इतनी छी हो चुकी है कि 7वें चरण के नाम से प्रशासन को रोड पर तैनात कर देते हैं। आप कितना भी बड़ा योजना करा लीजिए, कितना भी बड़ा आप आंदोलन के लिए भीड़ जुटा लीजिए, आप जैसे ही सड़क पर उतारते हैं, प्रशासन आपसे 3 गुना संख्या में ज्यादा लाठियां लेकर के वहां जुट जाती है। क्योंकि नीतीश कुमार जी को पता चल चुका है कि अगर हम लोग इनको हटाते नहीं हैं तो ये हमारे अस्तित्व के ही खत्म कर देंगे। क्योंकि खुद को पीएम मटेरियल के रूप में वो देख रहे हैं और इसी के लेकर के बहाली में अभी वो समय रखना चाह रहे हैं कि हम अपने समय में बहाली देंगे जब पीएम मटेरियल होंगे। लेकिन हम लोगों की मांग है कि साहब पीएम मटेरियल तो जरूर आप बनिएगा, लेकिन 7वें चरण बहाली को लाश पर गुजर कर नहीं बनने देंगे हम। ऐसे में अब कल का इंतजार करते हैं कि क्या होता है। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।